लेकिन मेरी दादी ने कच्चा मांस देखकर उल्टा घिन से मुंह बना लिया और बोली, इसे हटाओ, ये बहुत बदबू कर रहा है। तभी तो मुझे इसकी गंध आई। उनके चेहरे पर जो नफरत थी वो बिल्कुल असली लग रही थी। फिर मैं दिखाने के लिए मांस लेकर बाहर जाने लगा, लेकिन जानबूझकर मैंने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही मैं झुककर मांस उठाने लगा, मैंने अपनी टांगों के बीच से देखा कि दादी सिर झुकाकर मुझे घूर रही थी। उनकी आंखों की काली पुतली लगभग पूरे आंख में फैल गई थी और वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मैं डर के मारे तुरंत सीधा खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा तो दादी फिर से पहले जैसी ही शांत और प्यारी दिख रही थी। मैं डरता हुआ किचन में गया और ये सारी बात उस शिकारी को मैसेज में बता दी। उसने जवाब दिया, लगता है ये इंसानी चेहरे वाला भालू बहुत लोगों को खा चुका है, इसलिए इसकी अक्ल और भी तेज हो गई। अब ये मांस के लालच को भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब इसे ये मांस खाना उबाऊ लगने लगेगा तब ये तुम लोगों पर हमला करेगा। मैंने घबराकर पूछा, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, एक तरीका है, मैं तुम्हें एक खास तरह का दाना भेजूंगा जो ऐसे भालू को कमजोर कर देगा। वो तुरंत नहीं मरेगा, लेकिन इतना कमजोर हो जाएगा कि मैं उसे खत्म कर सकूं। लेकिन मैं अंदर से अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था और मैं अपनी ही दादी को वो दाना खिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने फिर लिखा, मुझे पता है तुम अभी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं कर रहे हो। ऐसा करो, तुम जाकर अपनी दादी के गर्दन के पीछे देखो, वहाँ एक घाव होना चाहिए। मैं उसे जवाब देने ही वाला था, तभी मैंने किचन के शीशे के दरवाजे पर एक परछाई देखी। दादी दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पता नहीं वो कब से वहाँ खड़ी थी। मैं डर कर बोला, आप तो डर ही गई, आप चलते हुए आवाज क्यों नहीं करती? दादी बोली, एक बात सुनी है, जानवर चलते हैं तो कोई आवाज नहीं होती। ये सुनते ही मेरे पैरों से लेकर सिर तक डर की ठंडी लहर दौड़ गई। लेकिन फिर दादी हंस पड़ी और बोली, अरे मजाक कर रही थी, तेरे चेहरे का हाल देख। फिर बोली, खाना बनाया नहीं? मुझे रात से भूख लगी है। मैंने कहा, अभी पक रहा है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन दादी जैसे खुद को रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने सीधे गर्म कड़ाही से मांस निकाला और बिना ठंडा किए ही खाने लगी। उन्हें जैसे गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था और आधा कच्चा मांस भी वो आराम से खा रही थी। ये सब देखकर मुझे और यकीन होने लगा कि वो वही भालू है। वो मेरी तरफ पीठ करके झुककर तेजी से मांस खा रही थी। मैं धीरे से उनके पीछे गया ताकि उनकी गर्दन देख सकूं। जैसे ही मैं उनके बाल हटाने वाला था, वो अचानक रुक गई और बोली, तू क्या कर रहा है? मैंने घबरा कर कहा, आपकी गर्दन पर मच्छर बैठा है, उसे हटाने वाला था। वो बोली, अच्छा ऐसा है, और खुद ही अपने बाल हटाए। मैंने ध्यान से देखा, उनकी गर्दन बिल्कुल साफ थी, वहाँ कोई घाव नहीं था। ये देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली और लगा शायद दादी सच में इंसान ही है। फिर दादी बोली, तू आजकल बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। मैंने बात बदलते हुए कहा, ये मांस ठीक से पका नहीं है, इसे खाने से आप बीमार हो जाओगी, मैं इसे और पकाता हूँ। दादी ने हाँ में सिर हिलाया और जाकर सोफे पर बैठ गई। मुझे लगा शायद उनकी ये हरकतें उनकी उम्र की वजह से हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि बूढ़े लोग कभी कभी बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। फिर मैंने ये बात उस शिकारी को भी बताई। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी दादी ही वो भालू है, मैं गलत नहीं हो सकता। अगर गर्दन पर घाव नहीं है तो हो सकता है उसने 2 खाल पहन रखी हो। ये सुनकर मुझे लगा ये आदमी अब बेवजह की बातें कर रहा है। तभी मुझे एक नए नंबर से मैसेज आया। उसने लिखा, नमस्ते, क्या तुम्हें कल किसी शिकारी ने मैसेज किया था और कहा था कि तुम्हारी दादी इंसानी चेहरे वाला भालू है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, उसकी बातों में मत आना, क्योंकि वो खुद इंसान नहीं है बल्कि वही भालू है। ये सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि मामला उल्टा हो गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आगे लिखा, वो शिकारी मेरा साथी था, उसे उसी भालू ने मार दिया और उसकी खाल पहन ली। अब वही बनकर तुमसे बात कर रहा है और मुझे लगता है उसने तुम्हारी दादी को पहाड़ों में देखा था और तभी से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। नई वीडियो का लिंक इंस्टा स्टोरी और बायो में है।